आवाज़ की दुनिया के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो इस नए साल की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2025। देखिए ना, आ गए ना हम सब इस नए साल में भी एक साथ। शुक्र है उस रब का। न जाने किसने पढ़ी है मेरे हक़ में दुआ आज, न जाने किसने पढ़ी है मेरे हक़ में दुआ आज, तबीयत में ज़रा आराम सा है। जी, दुआ, यही है आज का टॉपिक। मैजिकल होती है ना दुआएं, क्या कुछ नहीं हो सकता इनसे। इसीलिए कहते हैं ना हम लोग एक दूसरे से कि दुआ में याद रखना। दुआ कोई भी कहीं भी किसी को भी दे सकता है। इसके लिए कोई ख़ास मौके का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अपने लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, अच्छों के लिए, बुरों के लिए दुआ दी जा सकती है या की जा सकती है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, इसका कोई वक्त नहीं होता जैसे इबादत का नहीं होता। रब को याद रखने में भला कौन वक्त याद रखता है, बस वैसे ही दुआएं हैं। हम अपने रब की इबादत करते हैं ना, पूरे दिल से, यकीन से, है ना। बस तो फिर दुआ भी वैसे ही करनी चाहिए, पूरे दिल और यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ कि मेरा रब सब सुन रहा है और वो मेरी दुआएं भी कबूल करेगा। बस सब्र का दामन थामे रखिए, अपने अपने कर्म या आमाल करते जाइए, फिर देखिए क्या कमाल होता है ज़िंदगी में। दुआ हमेशा दिल खोल कर मांगनी चाहिए, करनी चाहिए और देनी भी चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही तो हमें भी वापस मिलता है ना। फिर इसमें कंजूसी कैसी। आपको पता है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि कोई भी किसी के लिए भी या किसी को भी दुआ दे सकता है या कर सकता है, या यूं कहूँ कि देनी चाहिए। वहीं पर एक शख्स रब ने ऐसा भी बनाया है इस दुनिया में, कहते हैं उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। हो सकता है आपके जहन में कुछ नाम आ रहे होंगे। सोचिए, सोचिए ज़रा, थोड़ा सा और सोचिए। आई एम श्योर कि अगर मैं वो नाम लूँ तो आप भी मुझसे अग्री करेंगे। वो नाम है दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते का, जिसे हम माँ कहते हैं। कहते हैं माँ की दुआएं अपने बच्चों के लिए कभी खाली नहीं जाती। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी, बद से बदतर हालात में भी अगर माँ बच्चे के हक़ में दुआ कर लेना तो फिर खुदा भी अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हो जाता है। माँ होती ही ऐसी है। सोचिए, सिर्फ जिसकी दुआ में इतना कमाल है, तो वही माँ अगर मुस्कुरा कर दुआओं के साथ अपने बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेर दे तो उस बच्चे की ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कहाँ से कहाँ उसकी बुलंदियाँ पहुँचे, कितनी बुलंदियों पे वो बच्चा पहुँच जाए, उसकी किस्मत पहुँच जाए। और मुझे तो लगता है कि ऐसा मंज़र देख के शायद रब भी वहाँ बैठकर मुस्कुराता होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि जो लोग बुरे होते हैं उनके हक़ में भी दुआ करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हो सकता है किसी की दुआएं उनकी आंखें खोल दे, उनका जहन खोल दे, उनका दिल खोल दे, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो, वो वक्त पे तौबा कर लें, इसके पहले कि कुदरत अपना करिश्मा दिखाए या कुदरत अपनी ताकत से उन्हें बदले या फिर उन्हें जो भी वो करना चाहे। तो उससे पहले ठीक है कि हमें भी उनके लिए दुआ कर देनी चाहिए। कहते हैं ना अलग अलग मज़हब में कि खुदा उनको नेक तौफीक दे या नेक हिदायत दे, या ये भी कहते हैं कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो भी एक इंसान है, और इंसान कई बार पता नहीं कौन कौन से रीज़न्स की वजह से एक अलग तरह का बिहेव करता है और उसको पता भी नहीं चलता कि वो कब गलत रास्ते पर होता है। तो उन गलत रास्तों से उसे वापस लाने के लिए हम इंसानों का काम है कि हम उसके भी हक़ में दुआ, अच्छी दुआ करें ताकि वो भी सुधरे, इसके पहले कि कुदरत अपने हाथों में कोई फ़ैसला ले ले या बहुत देर हो जाए। कई बार हम लोगों की ज़िंदगी में इतनी उलझनें आ जाती है, इतनी परेशानियाँ आ जाती है, अचानक इतनी तकलीफ़ें आ जाती है, कोई कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे निकलने का कोई रास्ता ही समझ में नहीं आता। तब हम कई बार
اپنے آپ پہ، یا یوں کہیں کہ اپنی عبادت پہ، یا ہوتا ہے انسان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لڑکھڑا جاتا ہے. وہ کبھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا ہے میرا رب. لیکن یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ رب سے زیادہ ہم سے محبت کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. جتنا پیار، جتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہے ہمارا رب، اس کے مقابلے میں کسی کی محبت کہیں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی دعا کب کام آنی ہے، ہمارے حق میں کون سی چیز کو کب کہاں کرنا ہے. یہ تو اس کو پتہ ہے نا. ہم بے چین ہو جاتے ہیں، وہ نہیں. اس کی پلاننگ بہت اچھی ہوتی ہے. ہمارا کام صرف ہوتا ہے کہ اپنے کام اچھے کریں، اپنی عبادت اچھی کریں، اور اپنی دعائیں بہت یقین کے ساتھ مانگیں، شکر کرے، صبر کرے. دیکھیے زندگی کتنی سکون اور خوشیوں بھری کر دیتا ہے وہ رب. بس یقین ہونا چاہیے. جب بھی مانگے کھل کے مانگے، پورے دل سے مانگے، پوری طاقت سے دعائیں مانگے، کیونکہ یہ دعائیں عرش کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہیں. یقین کے ساتھ مانگ کے دیکھیے اپنی دعاؤں کو، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. چلیے اب اسی کے ساتھ، دعاؤں کے اسی سفر کے ساتھ آج کی اپنی ملاقات کا وقت اب یہیں ختم ہوتا ہے. اگلی ملاقات تک خوش رہیے، سلامت رہیے، صحت مند رہیے. لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر کرتے رہیے آپ کے اپنے اسی چینل کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.